नमस्कार, मैं MGR हूं। आज हम राजनीति के दिन प्रतिदिन के शोर से ऊपर उठकर शासन के विज्ञान को देखेंगे और इसकी शुरुआत होती है जनता के जनादेश को, उसकी असली भावना को समझने से। हमारा आज का केंद्र है मध्य प्रदेश का महेश्वर। ये एक ऐसी भूमि है जिसका इतिहास बहुत गहरा है, लेकिन आज इसके भविष्य को लेकर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े हैं। तो हम इस विश्लेषण को कैसे आगे बढ़ाएंगे? पहले महेश्वरी की कहानी को समझेंगे, फिर उसके चुनावी गणित को। इसके बाद हम जमीन की आवाज सुनेंगे और उसके आधार पर एक चतुर्मुखी रणनीति और 90 दिन की एक रूपरेखा देखेंगे। और अंत में बात होगी उस मकसद की जो राजनीति से कहीं बड़ा है। तो चलिए, सबसे पहले महेश्वर की कहानी से शुरू करते हैं। ये एक आरक्षित सीट है, जिसका मतलब है कि इसकी अपनी एक सामाजिक बनावट है और ये काफी हद तक एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जमीन की असलियत है। 84% आबादी गांव में रहती है, लगभग 19% अनुसूचित जाति और 26% अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं। किसी भी अच्छे शासन की नींव इसी सच्चाई पर टिकी होनी चाहिए। और यहाँ की जमीन पर संकट के साफ साफ निशान दिखाई देते हैं। कपास और मक्का जैसी फसलें हैं, लेकिन माहेश्वर बांध जैसी बड़ी परियोजनाएं रुकी हुई हैं। और सबसे बड़ी चिंता है युवाओं के लिए सम्मानजनक काम की कमी। और फिर एक और गहरा जख्म है, पवित्र नर्मदा नदी जो यहाँ की जीवन रेखा है, वो अवैध रेत खनन से जूझ रही है। ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे किसानों के खेतों और उनकी रोजी रोटी पर हमला है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद यहाँ के लोग चुप नहीं हैं। वो राजनीतिक रूप से बहुत सजग हैं। लगभग 83% का मतदान ये बताता है कि लोग अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, वो जवाबदेही चाहते हैं। तो चलिए, अब आते हैं चुनावी गणित पर। 2023 के चुनाव ने एक फैसला तो दिया, लेकिन जीत का अंतर बहुत ही मामूली था। आइए इन आंकड़ों में छिपी कहानी को समझते हैं। जीत और हार के बीच का फासला था सिर्फ 5,919 वोटों का। ये एक छोटा आंकड़ा है, लेकिन ये पूरी चुनावी चुनौती को साफ साफ हमारे सामने रख देता है। अगर हम इसे वोट शेयर में देखें तो ये लगभग 3% का स्विंग है। इसका मतलब है कि पूरा नतीजा बदलने के लिए आपको लगभग 4 से 5,000 लोगों के विश्वास को जीतना होगा, बस इतना ही। और अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें तो महेश्वर एक क्लासिक स्विंग सीट है। कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी। देखिए 2008, 2018 और फिर 2023 में कितने नाटकीय बदलाव हुए हैं। यह साफ दिखाता है कि यहाँ का वोटर बहुत समझदार है, उसके वोट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात, लेकिन इन नंबरों के पीछे का क्यों क्या है? वो कौन से मानवीय कारण हैं जिनकी वजह से ये चुनावी उतार चढ़ाव होते हैं? आइए अब इसे समझते हैं। कांग्रेस की मुख्य उम्मीदवार का विश्लेषण करें तो तस्वीर साफ होती है। उनका अनुभव, उनकी पहचान, ये सब उनकी मजबूत ताकत है। लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हाल की हार से पैदा हुई चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये विश्लेषण किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला नहीं है। एक मजबूत लोकतंत्र की यही पहचान है कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों का मूल्यांकन सूचित और जिम्मेदार तरीके से हो, क्योंकि व्यक्ति की गरिमा हमेशा सबसे ऊपर है। तो असल में महेश्वर के लोगों की सबसे बड़ी शिकायतें क्या हैं? उनकी सबसे ऊंची आवाज क्या कह रही है? ये चार्ट हमें 3 मुख्य मुद्दे दिखाता है: बिजली, रेत खनन और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए अवसर। पहली और सबसे बड़ी शिकायत है बिजली। ये सिर्फ पावर कट की बात नहीं है, ये महेश्वर जल विद्युत प्रोजेक्ट के टूटे हुए वादे की कहानी है, एक विश्वास के टूटने की कहानी है जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन और उनके काम धंधे दोनों पर असर डालती है। दूसरी बड़ी शिकायत है कानून और व्यवस्था से जुड़ी। अनियंत्रित रेत माफिया जो सीधे तौर पर लोगों की आजीविका और नर्मदा के पर्यावरण दोनों को तबाह कर रहे हैं। ये खुली लूट है। और तीसरी बड़ी आवाज सशक्तिकरण के उस वादे को पूरा करने की मांग करती है। ये सिर्फ बातों की नहीं, बल्कि ठोस अवसरों की मांग है। अनुसूचित जाति समुदाय के लिए नौकरियां, स्कॉलरशिप्स और एक बेहतर भविष्य की गारंटी। अच्छा, तो इन चुनौतियों को हमने समझ लिया। अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? इसके लिए हमें एक व्यवस्थित, एक संरचित रणनीति की जरूरत है। इसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। एक ऐसी रणनीति जिसके 4 चेहरे या कह लीजिए 4 स्तंभ हैं, जो एक साथ एक दिशा में काम करते हैं: चुनावी, संगठनात्मक, कथात्मक यानी नैरेटिव और संसाधन। जब ये चारों एक साथ चलते हैं
तो एक चुनाव अभियान एक जन आंदोलन बन जाता है। पहला स्तंभ है चुनावी, यानी लोगों से दोबारा दिल से जुड़ना। इसका मतलब है कि अनुसूचित जाति, ग्रामीण महिलाएं और आदिवासी किसानों जैसे मुख्य समूहों तक सीधी पहुंच बनाना। हर गांव, हर बूथ पर एक मजबूत टीम खड़ी करना। दूसरा स्तंभ है संगठन, क्योंकि कोई भी नेता उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी जमीनी टीम। इसका मतलब है स्थानीय पार्टी इकाई और यूथ विंग में नई जान फूंकना और गांव से लेकर ऊपर नेतृत्व तक जानकारी का एक अनुशासित प्रवाह बनाना। तीसरा स्तंभ है कहानी, यानी नैरेटिव। एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश, जैसे कि महेश्वर को पुनर्जीवित करें, अधिकारों को बहाल करें। और ये कहानी लोगों तक उनकी अपनी भाषा में, उनकी अपनी बोली में पहुंचनी चाहिए, जो सीधे दिल में उतरे। और चौथा और बहुत जरूरी स्तंभ है संसाधन। किसी भी बड़ी सोच को हकीकत में बदलने के लिए सही ईंधन की जरूरत होती है, चाहे वो पैसा हो, तकनीक हो या फिर जमीन पर काम करने वाले समर्पित लोग हों। चलिए अब इस रणनीति को एक ठोस एक्शन प्लान में बदलते हैं, क्योंकि बिना एक तय समय सीमा के कोई भी अच्छी से अच्छी रणनीति सिर्फ कागज पर ही रह जाती है। ये 90 दिन का प्लान 3 हिस्सों में काम करता है। पहले 30 दिन अंदरूनी संगठन को ठीक करने और लोगों की बात सुनने के लिए हैं। अगले 30 दिनों में अभियान बाहर की ओर बढ़ता है, लोगों से संवाद तेज होता है। और आखिरी 30 दिन पूरी तरह से मतदाताओं को एकजुट करने और जीत की ओर बढ़ने के लिए हैं। और हां, इस सारे काम के केंद्र में एक ही चीज होनी चाहिए, विश्वास। भारत के डेटा संरक्षण कानून के तहत हर वोटर की निजता और उसकी सहमति का सम्मान करना सिर्फ कानूनी ही नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। सच्चा भरोसा इसी से बनता है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, राजनीति से परे का उद्देश्य। क्योंकि चुनाव जीतना अंत नहीं है, असली काम तो वोटों की गिनती के बाद शुरू होता है। तो खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या जीत ही मंजिल है या ये सिर्फ एक शुरुआत है? सच तो ये है कि चुनाव के दिन से ज्यादा महत्वपूर्ण वो 5 साल होते हैं जो उसके बाद आते हैं। आखिरकार ये पूरी रूपरेखा एक ही सिद्धांत पर टिकी है कि सार्वजनिक सेवा में सिर्फ एक ही करेंसी चलती है, और वो है विश्वास। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां लोगों की बात सुनी जाए और उनका भरोसा बहाल हो। तो ये है वो रूपरेखा। रास्ता मुश्किल है लेकिन साफ है। इसके लिए अनुशासन चाहिए, डेटा की समझ चाहिए और जमीन से एक गहरा सच्चा जुड़ाव चाहिए। एक नेता को सच में लोगों के विश्वास के काबिल बनना पड़ता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।